कौम की खातिर सब कुछ कुर्बान करने वाले के माथे पर जरा भी शिकन नहीं। हाँ, जब कभी भी हम उनके सामने माता जी या साहबजादों की बात करते हैं तो तेरा पाना मिठा लागे कहकर बात शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। आज के दीवान की समाप्ति होने से पहले अगर संगत में किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। गुरुजी, अगर कोई पाप करता है तो क्या उसको इसी जन्म में भोगना पड़ता है? हाँ, बिल्कुल। गुरु साहब ने समझाया, पापों का हिसाब यहां ही देकर जाना है। गुरु साहब ने मुस्कुराकर कहा, तो आखिर तुम पहुंच ही गए। बड़ी दूर से आए लगते हो। जी गुरुजी, हमें आशीर्वाद दीजिए। गुरु साहब ने कहा, वाहेगुरु तुम्हारी मुरादें पूरी करे। गुरुजी, पापी और अपराधी में क्या अंतर होता है? पापी वो होता है जो पाप करने के बारे में सोचे, अपराधी वो होता है जो उस सोचे हुए पाप को अंजाम तक ले जाए। क्या पापी का चेहरा पढ़ा जा सकता है? पापी का पाप उसके चेहरे पर साफ शब्दों में लिखा होता है, जिसको हम सिर्फ मन की आंखों से ही पढ़ सकते हैं। ये तो फिर आपके जैसे अंतर्यामी ही पढ़ सकते हैं। हम तो किसी पर भी धोखा खा सकते हैं। गुरु साहब ने कहा, धोखे से ही तो 5वें गुरु साहब को लाहौर बुलाया गया था। क्या उनको पता नहीं था? पता था, पर रब को प्यार करने वाले रब की रजा में ही रहना पसंद करते हैं। गुरुजी, इन तुर्कों के पापों का हिसाब कौन करेगा? क्या उनको भी कभी उनके किए सारे जुल्मों की सजा मिलेगी? गुरु साहब ने समझाया, जैसा अनाज धरती में बीजोगे वही उगेगा, उसी को काटना पड़ेगा। काटने की ऋतु कब आएगी ये निरंकार जानता है। गुरुजी, इतनी भी गर्मी नहीं, फिर इन दोनों के माथे पर पसीना? इन दोनों की आंखों में मैंने अजीब सी बेचैनी देखी है, बाकी आप जग ज्ञाता हो। गुरु साहब ने समझाया, खालसा जी, हर एक प्राणी अपने आप में पूरा ब्रह्मांड है। किसी के ब्रह्मांड में झांक कर देखोगे तो उसके गुण अवगुण आपके अंदर आ जाएंगे। अच्छा यही होगा कि हम अपने अपने ब्रह्मांडों की खोज करें। इसी खोज में ही हमारे मन को सुख और शांति प्राप्त होगी। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे।